वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है। अगर आप अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट में है, सो दिस इज़ एन रीडिंग अबाउट यू। ठीक है, लेट्स से देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिस भी पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में है, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उस पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, एंड आपकी तरफ पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ओके, ये चीज़ हम चेक करेंगे। दिस इज़ एन टाइमलेस रीडिंग। और उसके बाद थोड़ा सा करियर एस्पेक्ट हम डालेंगे। उसके लिए मैं आपके लिए वहाँ पे टाइम स्टैम्प डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप करियर रीडिंग अलग से देख पाए। ओके, सो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। लेट्स से देखते हैं लिब्रा, जो भी पर्सन से आप नो कॉन्टैक्ट में है, उस पर्सन की करंट लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, करंटली उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, ये चीज़ हम चेक करते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा, जिस भी पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उस पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा, जिस भी पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उस पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। फॉर सम ऑफ यू एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ लिब्रा, जिस भी पर्सन से आप नो कॉन्टैक्ट में हो, माइट बी दे आर गेटिंग स्किन एलर्जीज राइट नाउ। ठीक है, या तो उनको स्किन एलर्जी हो रही है, ठीक है, या स्किन इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम उस पर्सन को डेफिनेटली हो रहा है। ठीक है, माइट भी ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है। आई डोंट नो वाई, बट आई एम जस्ट गेटिंग एडिशनल मैसेज कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम उस पर्सन को डेफिनेटली हो रही है। लेट्स सी लिब्रा, जिस भी पर्सन से नो कॉन्टैक्ट में है, उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है करंटली। कुछ ना कुछ हेल्थ इशूज़, कुछ ना कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम उस पर्सन को डेफिनेटली है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, लेट्स सी जिस भी पर्सन से आप डील करें, उस पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। लेट्स सी। ओके ओके, लेट्स सी जिस भी पर्सन से आप डील करें, उस पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। लेट्स सी। ओके, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो मुझे लग रही है लिब्रा यहाँ पे। पहले मैं दूसरे कार्ड से भी चेक कर लेती हूँ आपके लिए। लेट्स सी जिस भी पर्सन से आप डील, आई डोंट नो व्हाई बहुत स्ट्रॉन्ग स्किन एलर्जी का आ रहा है गाइस, मुझे स्किन इचिंग का लग रहा है। स्किन इचिंग या स्किन एलर्जी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो भी पर्सन से आप नो कॉन्टैक्ट में है, कुछ ना कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उनको हेल्थ रिलेटेड। लेट्स सी देखते हैं जो भी पर्सन आपके पास्ट से है, जो नो कॉन्टैक्ट में, या फिर जो भी करंट पर्सन है आपके, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो उस पर्सन की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। ओके, लेट्स सी उस लिब्रा जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, जो नो कॉन्टैक्ट में, उनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। देखो लिब्रा, एक चीज़ मैं अगर आपको बता देती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी आ रही है जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में मैं आपको बता देती हूँ क्या चल रहा है। पहले तो ऐसा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब कम्युनिकेट करने की एनर्जी अगर मैं आपको बोलूँ तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, बट माइट भी आपने इस पर्सन की कुछ चालाकियों को पकड़ा है, कुछ झूठ को पकड़ा है, जो ये पर्सन आपको झूठ बोल रहे थे। माइट भी इस पर्सन ने आपसे कुछ हाइड करा होगा, कुछ झूठ बोला होगा माइट भी, तो डेफिनेटली ये पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद ये आपकी तरफ आ नहीं पाएंगे। दिस पर्सन इस फीलिंग कि कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी रियलिटीज़ इस पर्सन के बारे में पता चल गई हैं, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप इस पर्सन की तरफ नहीं आना चाहोगे। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन का ईगो डेथ मुझे होते हुए दिख रहा है। ठीक है, अगर आपके पर्सन ईगोइस्टिक थे किसी फॉर्म में, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि इनका ईगो डेथ होते हुए दिख रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन रियलाइज़ करें कि कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारी मिस्टेक करी थी पास्ट में, और उस तरीके का रियलाइजेशन इस पर्सन को है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे माइट भी आप जिससे डील करें वो पर्सन आप पे लव स्पेल कर रहे होंगे। ठीक है, और लव स्पेल की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि फिर भी ये चीज़ें आपके साथ अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करने की कोशिश करी, मेथड्स अडॉप्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, बट आई जस्ट फील लाइक कि ये वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन लव स्पेल कर रहे होंगे, या किसी तरीके का मैनिफेस्टेशन आप पे डेफिनेटली कर रहे होंगे। कुछ पास्ट मेमोरीज से कनेक्टेड ये पर्सन फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरीज इनको हिट कर रही हैं। इनका जो ब्लैक स्पेल है, जो भी मैजिक है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, डेफिनेटली ये पर्सन आपके पर्सन पे बैकफायर मुझे करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू ये आपके कॉन्वर्सेशंस को भी मिस कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आई डोंट नो व्हाई आज पास्ट की एनर्जी आई, ठीक है, या फिर नो कॉन्टैक्ट वालों की एनर्जी आई, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिस करते हुए दिख रहे हैं। दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग योर वर्थ, और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या चीज़ करी। ठीक है, हो सकता है कि यू आर एन स्वीट टॉकर। ठीक है, तो डेफिनेटली वो कुछ आपकी बातों को मिस कर रहे हैं पर्सन। ठीक है, तो एक ईगो डेथ वाली सिचुएशन है। इनको लगता है कि कुछ ना कुछ आपने यहाँ पे कैच कर लिया है, इनकी रियलिटी कैच कर ली है।
फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं कहीं ना कहीं इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो भी इनकी पर्सनालिटी थी डेफिनेटली वो पर्सनालिटी बदल रही है। या फॉर सम ऑफ यू अगर इस पर्सन ने आपको वो जज करा था, कोई जजमेंट यहाँ पे पास करा था, तो डेफिनेटली वो जज करने वाली एनर्जी भी रिलीज़ हो गई। तो ऐसा लगता है कि जो भी इन्होंने ऑब्जर्व करा था बेसिकली वो ऑब्जर्वेशन गलत निकला, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ यहाँ पे जज करा था इस पर्सन ने आपको, वो चीज़ को लेकर रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो उनकी मिस्टेक थी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं पर्सन, ये तो बहुत क्लियर है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर, मतलब मुझे लगता है कि बेसिकली दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इशूज़ इन देयर लाइफ, ठीक है। बट यहाँ पे आप भी हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने इस पर्सन से बोला कि आप कोई स्ट्रेंग्स नहीं रखना चाहते हो या फिर इनकी लाइफ में कोई पर्सन है, आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट गेटिंग दिस कि इनकी लाइफ में जो भी लोग हैं पॉसिबली वो इनसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहते या फिर आपके पर्सन किसी से कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं। और फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि इनके अराउंड जो लोग हैं दे आर नॉट सपोर्टिव, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे दे आर नॉट एक्टिंग गुड, ठीक है, या कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी लाइफ में सही नहीं चल रही है, दे आर एक्टिंग मैड बेसिकली, ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं परेशान है बहुत ज़्यादा। दे आर नॉट गेटिंग सपोर्ट राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है सपोर्ट ना मिलना, या इनके अराउंड ऐसे लोग हैं जो बेसिकली मैडली एक्ट कर रहे हैं इनके ऊपर, ठीक है। डेफिनेटली लव चाइल्ड, मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू इनका कोई चाइल्ड हो सकता है जिसको ये मिस कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं अपनी बचपन की एनर्जीज़ को मिस कर रहे हैं, ठीक है। माइट बी दे आर फीलिंग लाइक कि उनको एक चाइल्डहुड लव चाहिए, ठीक है। माइट बी दे हैव ट्रॉमास विद देयर चाइल्डहुड, ठीक है, तो ये दे आर मिसिंग देयर लव, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को इस तरीके का लव देते होंगे कि डेफिनेटली ये पर्सन आपके लव को मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, दे आर कीपिंग फीलिंग्स फॉर यू स्ट्रांगली, ठीक है। इनको फीलिंग्स अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है जब से आप इस पर्सन से डिटैच्ड हो गए हो, तो ये बहुत ज़्यादा फील आपको लेके कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा पोर्शन आपके बारे में ही आ गया है, ठीक है। सो येस, ये जीपीएस आपकी इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये पर्सन आपके बारे में रख रहे हैं, आपके बारे में चेक कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि अगर इनकी लाइफ में बोले तो फॉर सम ऑफ यू दे आर बिल्डिंग देयर फाइनेंसेस राइट नाउ, ठीक है, वर्किंग ऑन देयर फाइनेंसेस, फादर की एनर्जी, तो कुछ चेंज इनके ट्रांसफॉर्मेशन करियर में आ रहा होगा करंटली, ठीक है, या फिर इनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट मुझे करंटली आता हुआ दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट, कुछ मेजर रियलाइजेशन आता हुआ मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेजर सिचुएशन दिख रही है दैट इज समथिंग कि विद दिस फादर ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ, डेफिनेटली दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन देयर फाइनेंसेस। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ फाइनेंसेस पे लाइक सिचुएशन, और फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनको फाइनेंसेस बिल्ड करने की एनर्जी फील हो रही है कि इनको कहीं ना कहीं अपने करियर में शिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। तो फूल एंड मदर ऑफ सोर्स एंड विद दिस डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, सन ऑफ वॉन्ड्स। देखो यहाँ पे जनरली मैं बोलूँ तो इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इनके अराउंड हैं जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इनसे रखते हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू अगर ये पर्सन मैरिड है तो डेफिनेटली लगता है इनके अराउंड बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं इनके फैमिली के अदर लोगों की, ठीक है। या फिर अगर ये पर्सन मैरिड भी नहीं है तो आई डोंट नो व्हाई बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मेन यहाँ पे सिचुएशन लग रही है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि इनके आने वाले टाइम पीरियड में कुछ चीज़ें इनको हिट कर सकती है। फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ गोइंग टू बी सम रियलिटी चेक इन दिस पर्सनस लाइफ, जहाँ पे इनको बहुत सारे लोगों को रियलिटी पता चलेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है देयर इज स्नेक, यहाँ पे स्नेक की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दे आर गेटिंग सम इंट्यूशन राइट नाउ कि इनको बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके अराउंड लोग अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसा मुझे लगा कुछ रियलिटी चेक डेफिनेटली मिलेगा। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इनको रियलिटी चेक मिलेगा, ठीक है। आपके पर्सन को कोई ना कोई चीट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, या करा है रिसेंटली किसी ने इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस, या फिर हो सकता है किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर इनको डेफिनेटली चीट करा गया। या तो ये करियर है, या फिर इनको रिलेशनशिप्स में, या फिर कहीं ना कहीं किसी तरीके के फैमिली रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में, प्रोफेशनल लाइफ में कोई चीटिंग मिली है, ठीक है। और दिस इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि ऐसा लग रहा है कोई चीज़ इनकी लाइफ में आ रही है, या तो फॉर सम ऑफ या फिर आने वाली है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। यूनिवर्स इज गिविंग देम बैक टू बैक टावर मोमेंट्स, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेजर बॉटम ऑफ द डेक में टावर ही देखा था। तो ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी में है, स्टबर्ननेस है बहुत ज़्यादा, वो चीज़ रिलीज़ होते हुए दिख रही है। तो कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आएगा जो इनको बिल्कुल बदल के रख देगा। इफ़ यू आर डीलिंग विद अ पर्सन जो कि जिनसे आप मैरिड हैं, तो डेफिनेटली चांसेस ये है कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी होगा, और आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, ठीक है। एनीथिंग अबाउट देयर फाइनेंसेस और एनीथिंग एल्स इनकी लाइफ में जो चीज़ चल रही है, एनीथिंग अबाउट देयर पर्सन यूनिवर्स, इनकी लाइफ में कुछ और चल रहा है।
एनीथिंग, कुछ और चीज़ें जो इनकी लाइफ में करंटली चल रही है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में। येस, देखो हार्ट ब्रेक, मैंने बोला ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। रीज़न मैंने आपको बताया क्योंकि इनकी लाइफ में ना कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है, कार्मिक लेसन्स को सीख रहे हैं। और आपको डेफिनेटली चीज़ पता ही होगी कि जब भी हम कार्मिक लेसन्स को कवर करते हैं तो वो फेज़ बहुत ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। वो फेज़ टफ होने की वजह से डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा स्लो आता है। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनको किसी ने बैक स्टैप करा है, ठीक है, डेफिनेटली बैक स्टैप करा है, ठीक है, और किसी ने रिजेक्ट करा है किसी तरीके का, या फिर ये दिस इज गोइंग टू हैपन, या फिर इनको कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि यू आर रिजेक्टिंग दिस पर्सन, ठीक है। एनीथिंग अबाउट देयर फिनेंसेस, अदर लाइफ, ठीक है। रिजेक्शंस मिल रहे माइट भी, फैमिली की तरफ से मिल रहे माइट भी इनको रिजेक्शन, ठीक है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स इस पर्सन के चल रहे हैं, ठीक है। कुछ लीगल मैटर्स में इनको प्रॉब्लम आ रही है माइट भी, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लीगल मैटर हो सकता है आपके पर्सन का जो दे आर फेसिंग राइट नाउ। तो ऐसा लग रहा है कि हर जगह से, हर साइड से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन आ रही है, या फिर हर साइड से नहीं है, तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशंस ये पर्सन कुछ बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे लग रही है। डेफिनेटली आपको लव मैसेज देना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको रियलिटी चेक मिल गया है इस पर्सन के बारे में, ठीक है। और ये पर्सन को डेफिनेटली बैक स्टैप करने वाले कुछ अराउंड में लोग हैं, ठीक है। ओके, लेट्स से देखते हैं जो भी पर्सन है आपके माइंड में, ठीक है। यानी यही पर्सन, आई मीन टू से जो भी नो कॉन्टैक्ट है, तो इस पर्सन के कारण ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, और थोड़ा सा करियर पोर्शन भी हम देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी लिब्रा, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है जिसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके, ये चीज़ हम चेक करते हैं। लेट्स सी लिब्रा, जिस पर्सन से आपका नो कॉन्टैक्ट है, इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो कि लिब्रा के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स यूनिवर्स, लिब्रा के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा को लेके, जिस भी पर्सन के साथ लिब्रा का नो कॉन्टैक्ट है। ओके, देयर इज 7 ऑफ सोर्ड्स। देखो लिब्रा, अगर आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स की बात करूं, ठीक है, अगर आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपके पर्सन की करंट एनर्जी में कि येस, आप जिस पर्सन से भी डील कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं दे आर फेसिंग देयर कर्मा राइट नाउ, ठीक है। या फिर कर्मा नहीं कह सकते तो इसे ये कह सकते हैं कि ये पर्सन लाइफ में कुछ अचीव करने के पॉइंट पे थे, या फिर इनका कुछ ऐसा था कि इनको कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ ये पर्सन अचीव करना चाह रहे थे और उनको अचीव करना था, बट सडनली इनको ये चीज़ लगी कि कोई चीज़ इनके फेवर में वर्कआउट नहीं हुई, ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसा लगता है जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ करी, या फिर कहीं ना कहीं दे आर लाइक रिसीविंग सम सॉर्ट ऑफ कर्मा राइट नाउ, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं, आई डोंट नो वाई, ये पर्सन ये चाहते थे कि आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स ना आए, ठीक है, या फिर कोई चीज़ आपकी लाइफ में वर्कआउट ना हो। दिस कुड बी अनदर रिलेशनशिप, अगर आप अनदर रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो तो ये चाहते थे ये पर्सन की डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा सेल्फिश वाइब्स, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से लग रही है। डेफिनेटली ये नहीं चाहते थे कि किसी लेवल पे आप सक्सेसफुल हो जाओ या फिर कोई चीज़ आपकी लाइफ में वर्कआउट हो, ठीक है। और जो भी इन्होंने वो डिसीजन लेने की कोशिश करी, जो भी इन्होंने सोचा, बेसिकली दे आर रिसीविंग देयर कर्मा, दे आर रिसीविंग लाइक कि कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने करा, ठीक है, तो उसका आउटकम इनको अच्छा नहीं मिला, ठीक है। ऐसी इनको फीलिंग करंटली आ रही है। तो किसी लेवल पे डेफिनेटली दे हैव स्टॉप्ड यू, ठीक है,
फॉर सम रीज़न। यहाँ पे एक चीज़ और लग रही है कि डेफिनेटली इनको ये चीज़ लग रही है कि जिस वजह से इनका रिलेशनशिप आपके साथ ख़राब हो रहा है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा आपके साथ करा डेफिनेटली जिस वजह से इनको लग रहा है कि डेफिनेटली रिलेशनशिप ख़राब होने के पॉइंट पे है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ इमोशनली आके एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर आपका रिलेशनशिप वर्स्ट स्टेज पे भी है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आके कुछ चीज़ें वर्कआउट करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने आपको रोका हो कुछ चीज़ें ना वर्कआउट करने के लिए, ठीक है, या कोई चीज़ें आप ना करो, कुछ चीज़ों को ना करो अपनी लाइफ में, ठीक है, इस पर्सन पे फोकस करो। नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कि वो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, और मुझे लगता है कि ये पर्सन वर्कआउट करना चाहते हैं। जिस भी कंडीशन में आपका रिलेशनशिप है उस कंडीशन में डेफिनेटली ये पर्सन रिलेशनशिप आपके साथ वर्कआउट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो येस, विद द 5 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट दिस पर्सन एनी हाउ इन माई लाइफ, ठीक है। इस तरीके का एटीट्यूड आपके पर्सन कैरी करे क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो रहा है, जैसा मैंने आपको बोला था। तो येस, ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बट ये कहीं ना कहीं तक कंफर्टेबल फील नहीं करें या फिर कैपेबल फील नहीं करें करंटली। कुछ भी रीज़न हो सकता है यहाँ पे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन से मैरिड हो सो वट एवर दे हैव डन विद यू, वट एवर दे हैव डन विद योर फैमिली, या फिर कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें करी उनको रियलाइजेशन तो हो रहा है, और ये थोड़ा स्टैंड आउट करके अच्छे तरीके से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको आपकी तरफ आके बोलना क्या। फॉर सम ऑफ यू अगर आप मैरिड हो और इस पर्सन से सेपरेट हो तो डेफिनेटली पर्सन आपको बहुत कुछ एक्सप्रेस करके लाइक चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो यहाँ पे। और इफ़ यू आर नॉट मैरिड टू दिस पर्सन तो चांसेस ये है कि तब भी ये पर्सन रीयूनियन चाहते हैं। तो आप आने वाले टाइम पीरियड में देख पाओगे कि इनको समझ नहीं आ रहा है अभी तो करंटली क्या स्ट्रैटेजीज बिल्ड करें, कैसे ही आपकी तरफ आएँ, किस तरीके से, क्योंकि इनको आपकी लाइफ में एक पार्ट चाहिए, एक स्पेस चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। लाइक दिस इज माइंड, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड दिस पर्सन इज कैरिंग, ठीक है। लेट मी सी एनी पॉसिबल एक्शन ऑफ योर पर्सन। लेट्स से देखते हैं क्या कोई आपके पर्सन का कोई एक्शन होगा आपकी तरफ लीब्रा इफ़ योर पर्सन इज गोइंग टू मेक अ मूव, क्योंकि कन्फ्यूजन तो है बेसिकली। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड विद दिस हेरोफेंट एंड विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन वर्कआउट करना चाहते हैं इंट्यूटिवली, दे आर फीलिंग लाइक कि आप दोनों का बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत कुछ है, बट इनकी लाइफ में बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं। सो दे आर लर्निंग अ लॉट राइट नाउ, ठीक है। इनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ सीख भी रहे हैं पर्सन कि इनको आगे जाके इस कनेक्शन में करना क्या है, ऐसा मुझे लग रहा है। व्हाट इज़ दैट 2 ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स? येस, विद दिस, अच्छा देखो इन्होंने जो भी एक्शंस बेसिकली लेने की कोशिश करी, अगर दिस कुड बी लाइक दे हैव कंट्रोल्ड यू इन द पास्ट, अगर इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी तो डेफिनेटली उसका आउटकम कुछ नहीं आया, ऐसा मुझे लग रहा है, और इस वजह से इनको लगता है कि शायद वो चीज़ इनको कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। तो सम सॉर्ट ऑफ कर्मा दे आर गेटिंग राइट नाउ विद समवन, ठीक है। अगर ये किसी और के साथ है तो डेफिनेटली रियलाइजेशन भी है यहाँ पे, ठीक है। एक्शन आपके पर्सन का, किंग ऑफ सोर्ड्स, येस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्विक एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा ये पर्सन आपको आगे ऑफर कर सकते हैं। तो फॉर सम ऑफ यू चांसेस ये है कि ये पर्सन बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ कम्युनिकेट कर सकते हैं। येस, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि इस समय पे अगर आपको डुअलिटी लग रही है अपने कनेक्शन में, वर्कआउट होने के चांसेस है, कोई पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली रिटर्न बैक करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज दैट? 18 मून एनर्जी। येस, चांसेस ये है कि अगर इन्होंने कोई चीज़ करने की कोशिश करी थी पास्ट में तो वो चीज़ डेफिनेटली निकल रही है। कुछ रियलाइजेशंस मैंने आपको बोला वो चीज़ मुझे आपके पर्सन के होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और दिस नॉट रियलाइजेशन, दिस इज़ अबाउट मिस्टेक्स नहीं करना चाहते अभी पर्सन, ठीक है। कुछ चीज़ें हिडन थी, अब वो हिडन चीज़ें हट जाएंगी, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें हिडन पता चल जाएंगी। व्हाट इज़ दैट? जजमेंट कार्ड इन रिवर्स। ओके, देयर इज चैरियट, फूल कार्ड एंड विद दिस डेथ कार्ड। ओके, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं आपकी तरफ डेफिनेटली। व्हाट इज़ दैट? डेथ कार्ड इन रिवर्स। व्हाट्स दैट? डेथ कार्ड। Yes, 8 of Wands, King of Wands, Ace of Cups, King of Wands, what's the Death card? 8 of Wands. अगर देखो यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, कोई भी आपका आर्ग्यूमेंट हुआ था, कोई भी सिचुएशन वर्कआउट नहीं कर रही थी, अब जाके मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, बहुत कुछ ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। तो आप अपने पर्सन की तरफ से डेफिनेटली एक क्विक मूव देख पाओगे, क्विक एक्शन देख पाओगे, क्योंकि मुझे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आपके पर्सन की एनर्जी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यू कैन एक्सपेक्ट मेजर क्लैरिटी फ्रॉम योर पर्सन। आने वाले टाइम पीरियड में ब्रेक थ्रू मुझे आता हुआ दिख रहा है, ऐसा कह सकते हो। जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, कुछ क्लैरिटी तो फॉर श्योर यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। अभी देखो कुछ लोगों के लिए टाइम लग सकता है, बट डेफिनेटली क्विक लग रहा है मुझे वैसे तो, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू चांसेस ये है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग इन योर पर्सन्स करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन। अब थोड़ा करियर एस्पेक्ट पे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा करियर एस्पेक्ट भी आपका देख लेते हैं, और मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूँगी करियर एस्पेक्ट के, ठीक है। आई जस्ट फील लाइक करियर का भी मुझे चेक करना चाहिए। व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर लीब्रा, ठीक है। ओके, लेट्स सी लीब्रा के करियर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। उससे पहले आपके रिलेशनशिप के लिए लेट मी सी अ गाइडेंस। आई डोंट नो व्हाई मुझे एक सॉन्ग आ रहा है, मुझे वैसे आता नहीं है सॉन्ग, बट मुझे इतना क्यों इतना स्ट्रॉन्ग मुझे ये चैनल हो रहा है अभी।
सो सॉन्ग शायद ये वाला है। मुझे ना थोड़ा लिरिक्स नहीं आती है, बट मैं आपको बता देती हूँ, पता नहीं मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आया है ये सॉन्ग फ्रॉम योर दिस पर्सन, ठीक है। मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आई जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। आई डोंट नो, इस टाइप का कुछ सॉन्ग है, आप सुन सकते हो, ठीक है। वैसे मुझे आता नहीं है, बट मुझे आज चैनल एनर्जी आई है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर करियर एनर्जी। अच्छा, गाइडेंस नहीं देखी आपके लिए करियर के लिए, ठीक है। लेट्स सी गाइडेंस अबाउट योर करियर लिब्रा। कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, क्लैरिटी मिलने वाली है। देखो कैसे धमाका जैसा आवाज़ आई ना आपको भी। मेरा एक्चुअल में ये टैरो का जो वो है लाइक कवर है वो गिर गया। लेट्स सी गाइडेंस अबाउट योर रिलेशनशिप लिब्रा। ओके, यहाँ पे है द 6th हाउस। नाइस 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 नाइस। एक चीज़ है, मेरे को पता नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। आने वाले टाइम पीरियड में यू आर गेटिंग सक्सेस इन योर रिलेशनशिप। आप अगर पता नहीं एडिशनल मैसेज है, आपके फ्रेंडशिप्स, आपके कनेक्शंस बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम पीरियड में। यू विल गेट सपोर्ट विद योर फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर फैमिली, ठीक है, चांसेस ये हैं। एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, अगर आप कहीं ना कहीं किसी वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिसीव सम ऑप्शंस इन योर लाइफ, ठीक है। और रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू मुझे से क्यों लग रहा है कि अटेंशन आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है फ्रॉम पीपल, ठीक है, फ्रेंडशिप्स में, फैमिलीज़ में, ठीक है, इस तरीके का। 7th हाउस, ओह माय गॉड, शिफ्ट आपके रिलेशनशिप में फॉर सम ऑफ यू आर हेडिंग टूवर्ड्स मैरिज, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स मीटिंग योर सोलमेट, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो पॉसिबली यू आर डीलिंग विद समवन, ठीक है, जिसके साथ आपकी मैरिज होने के चांसेस भी हैं, ठीक है। एक सैटर्न, दिस इज़ द ईयर ऑफ सैटर्न गाइस, ठीक है। तो डेफिनेटली शिफ्ट आएगा। सैटर्न की तरफ से गिफ्ट क्या आ रहा है आपके लिए, दैट यू आर गोइंग टू रिसीव अ रिलेशनशिप इन योर लाइफ, ठीक है। आपको ये रिलेशनशिप शायद लॉन्ग टर्म भी मिल सकता है। कार्मिक ब्लॉकेजेस आपके डेफिनेटली हटते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी 11th हाउस, ठीक है। आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जनरल मैसेज है, ठीक है। आपको हर तरीके के बेनिफिट्स इस टाइम पे मिल सकते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में शिफ्ट होगा। यू आर गोइंग टू बी हैप्पी इन द फ्यूचर, क्योंकि आपको हर चीज़ मिलेगी जो चीज़ आप चाहते हैं, ठीक है। डोंट गो थ्रू एनी पाथ विच सीम्स इल्यूजनरी, बट आपको ये बोला जा रहा है कि जब तक आपको किसी पाथ को लेके क्लैरिटी नहीं है, आई मीन टू से जब तक ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देंगे तब तक आपको आगे मूव नहीं करना है, ठीक है। मेक श्योर ये बाउंड्री आप सेट करें, ठीक है। इट्स टाइम टू गिव अप सम बैड हैबिट्स एंड कट ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। देखो, अगर आप कोई भी शिफ्ट चाहते हो तो आपको पहले कट आउट करना पड़ेगा एनर्जी को। फॉर सम ऑफ यू, जिन लोगों ने कंप्लीटली अपने पर्सन को कट आउट नहीं करा है, जस्ट रिलीज द कॉन्टैक्ट एंड येस, वेट फॉर द रिजल्ट, ठीक है। डू रिसीव एंड रिस्टोर। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे शिफ्ट आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेट मी सी अबाउट योर करियर, कि आपके करियर में नेक्स्ट क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है लिब्रा, ठीक है। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर रिलेशन, लाइक ओके। सो बहुत सारे लोगों को ऐसा मुझे लगा रिलेशनशिप शिफ्ट तो आएगा ही, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर करियर लिब्रा, ठीक है। 22-32, ओके, करियर 22-32 आपका टाइम फ्रेम है करियर का, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से करियर रीडिंग शुरू है। लेट्स सी देखते हैं व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर करियर लिब्रा। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर करियर। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो लिब्रा अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन लिब्रास करियर। यूनिवर्स लिब्रा के करियर में लिब्रा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन लिब्रास करियर। यूनिवर्स व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन लिब्रास करियर। ओके, यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। कुछ चीज़ों में डेफिनेटली एक्सेप्टिंग मोड आ रहा है आपका, ठीक है। यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट, कि कुछ चीज़ें आपकी रीज़न से हुई, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस 8 ऑफ कप्स यूनिवर्स। लिब्रा के करियर में क्या आ रहा है यूनिवर्स, व्हाट इज द 8 ऑफ कप्स, व्हाट नेक्स्ट। ओके, विद द 2 ऑफ कप्स एंड विद द जजमेंट कार्ड एंड विद दिस सन कार्ड। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो ये एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओवरऑल आउटकम क्या है सिचुएशन का। सन, जजमेंट, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। लिब्रा के करियर में क्या आने वाला है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्स लिब्रा के करियर में, व्हाट नेक्स्ट। ओके, देयर इज डेथ, देयर इज 9 ऑफ सोल्स एंड विद दिस 2 ऑफ wands।
ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपके करियर में ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे प्रेजेंट थे आपके करियर में, या फिर ऐसे ब्लॉकेजेस आपके, देखो डेफिनेटली जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे वो डेफिनेटली लोगों के द्वारा ही होंगे, ठीक है। पीपल लाइक देयर इज़ इंटरफेरेंस ऑफ पीपल इन योर करियर, ठीक है, या फिर आपके लाइफ में। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि जो भी इंटरफेरेंस था, जो भी एनर्जीज थी जो आपको वर्कआउट करने नहीं दे रही थी आपके करियर में, दैट इज़ गोइंग टू एंड। कहने का मतलब है, यू कैन सी दिस कार्ड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ, औजार कहते हैं ना इसे हिंदी में, ठीक है, आई डोंट नो, इसको मैं भूल गई उसका शब्द अभी क्या यूज़ करते हैं एक और इंग्लिश में, बट ऐसा लग रहा है मुझे कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही थी, या कुछ लोग आपके अराउंड थे जो आपको कुछ चीज़ें वर्कआउट करने नहीं दे रहे थे, वो लोग आपकी लाइफ से जाने वाले, कट आउट होने वाले, ठीक है। और जो भी नेम फेम सक्सेस आपको नहीं मिल रहा था, बिकॉज आई फील लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू ब्लॉक योर सक्सेस, ठीक है। किसी लेवल पे भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, कोई चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही थी, डेफिनेटली किसी का ब्लॉक करने का इंटेंशन था, या फिर यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग लग रहे हैं। बट लेट मी सी एनीथिंग एल्स फॉर लिब्रा जो कि आ रहा है, तो डेफिनेटली ब्लॉकेज हटेगा, तो आपकी लाइफ में सक्सेस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। तो उनका ब्लॉकेज काम नहीं करेगा, ठीक है। दिस कुड बी मैनिपुलेशन, दिस कुड बी डूइंग लाइक यू नो पुटिंग ब्लेम्स ऑन यू, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेट मी सी, तो आपके अराउंड जैसे भी लोग हैं वो चीज़ ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे। यूनिवर्स लिब्रा के करियर में नेक्स्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यूनिवर्स लिब्रा के करियर में क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन लिब्रास करियर, यूनिवर्स। ओके, देयर इज पेज ऑफ वंस, और यू कैन टाइप 888 फॉर द स्टेबिलिटी। अगर आप रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी चाहते हैं, सो यू कैन टाइप 888 फॉर द स्टेबिलिटी, और यू कैन टाइप 1010 फॉर द कंप्लीशन और चेंज, ठीक है। आप ये टाइप कर सकते हैं। लेट्स सी लिब्रा के करियर में क्या रहेगा, व्हाट इज दैट पेज ऑफ वंस, 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, नाइस, Seven of Swords, जस्टिस भी दिखा मुझे, वर्ल्ड कार्ड, चैरियट, फूल, मून। ओके, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक चीज़ और मुझे एडिशनल मैसेज आपके करियर को लेके आ रहा है लिब्रा, वो ये आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपसे डेफिनेटली किसी ने छीनने की कोशिश करी है, ठीक है। ऐसा लगता है कोई ऑफर, कोई प्रपोजल, कोई प्रमोशन, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आई थी पास्ट में, ठीक है। येस, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी इन द पास्ट जो कि आपने रिसीव करी थी, जो चीज़ आपके फेवर में जानी थी, माइट भी आपको प्रमोशन मिलना था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपके अराउंड थे जो लोग एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, ठीक है, एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, जिस वजह से वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पाई। सो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी उन लोगों ने आपसे ले ली, छीन ली, या उनको किसी रीज़न से मिल गई थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्टीलिंग एनर्जी है, ठीक है, कोई आपकी लेके गया चीज़ों को, ठीक है, किसी ने आपकी चीज़ों पर नज़र रखी है। सो फॉर डेफिनेटली सम ऑफ यू, मुझे चांसेस ये हैं कि जो भी ब्लॉकेज था, कोई चीज़ आपकी रुक गई थी, कोई चीज़ आपको नहीं मिली, किसी और को मिल गई। चांसेस ये हैं कि जो भी चीज़ें आपकी थी, जो भी किसी और ने ले ली थी, ठीक है, जो आप डिजर्व करते थे, दैट इज़ यू आर गोइंग टू रिसीव इन द फ्यूचर, ठीक है। आपको वो ऑफर वापस आने वाला है फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, या ये रिसेंट पास्ट हो सकता है, या फिर कुछ समय पहले का हो सकता है। व्हाट इज़ दैट मून कार्ड, यूनिवर्स। तो वो चीज़ आपकी तरफ वापस लौट रही है, ऐसा लगा कोई ऑफर आपकी तरफ डेफिनेटली आ रहा है, जो चीज़ आपके हाथ से किसी ने ले लिया था। ओके, व्हाट्स दैट मून कार्ड, येस डेफिनेटली वो जो एनर्जी थी ना, ओ माई गॉड गाइज, ओ माई गॉड, आई एम जस्ट गेटिंग गोज बम्स। दिस इज़ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ गाइस, ठीक है। किसी ने आपकी चीज़ों को रोकने की कोशिश करी है, किसी ने ब्लॉक करा है, वो ब्लॉकेज जिसने भी आपकी अपॉर्चुनिटी का करा है, वो चीज़ एंड होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको बोला ना, यूनिवर्स इज़ गोइंग टू गिव यू जजमेंट इन द फ्यूचर, क्योंकि ऐसा लग रहा है किसी ने आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक करने की कोशिश करी, और वो चीज़ अब नहीं होगी आगे, ठीक है। आपका ब्लॉकेज नहीं आएगा, आपको वो ऑफर्स रिसीव होते हुए दिख रहे हैं वापस, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस 4 ऑफ कप्स, यूनिवर्स। तो ऐसा लग रहा है कोई एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर हो सकता है कि धीरे धीरे करके आपकी तरफ वो अपॉर्चुनिटीज़ वापस आ रही है, ठीक है। व्हाट इज़ दैट 4 ऑफ कप्स, यूनिवर्स। ऐसा लगता है वो डिजॉल्व हो गई थी बेसिकली, और वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ वापस आती हुई दिख रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। व्हाट इज़ दैट 4 ऑफ कप्स, यूनिवर्स। येस, द स्टार कार्ड, 4 ऑफ कप्स, द स्टार कार्ड एंड विद द सन कार्ड, नाइस, वेरी गुड लिब्रा, वेरी गुड। Success is coming your way. Success is hitting your way. No one can stop you to get everything that you are desiring in your life. Okay? Yes. Claim this reading. You have to type 888 for the stability, or you can type 1010 for the completion, or you can type 1717 for success. Okay? Because I feel जो भी चीज़ें आपके करियर में वर्कआउट नहीं हुई थी पास्ट में, that is you are going to receive in the future. ठीक है? आपकी तरफ चीज़ें डेफिनेटली आ रही हैं आपकी तरफ, ठीक है।
ज़्यादा स्लो भी नहीं है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, दैट इज़ यू आर गोइंग टू रिसीव, ठीक है। व्हेन यू आर कमिंग इन योर स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जब जैसे ही आप रेडी हो जाओगे ना, यूनिवर्स कहेगा अरे लिब्रा इज़ नाउ रेडी, लेट मी गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू लिब्रा, ओके। व्हाट इज़ दैट? जजमेंट। तो जजमेंट तो आ गया आपके लिए, ठीक है। व्हाट इज़ दैट जजमेंट यूनिवर्स? यस, नाइस नाइस नाइस। आपकी तरफ डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग शिफ्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग चीज़ें आपकी तरफ डेफिनेटली आते हुए दिख रहे हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ स्ट्रॉन्ग शिफ्ट इन योर लव एंड रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, एडिशनल मैसेज, जैसे ही आपका करियर बनेगा आपका लव एंड रिलेशनशिप भी बन जाएगा, ठीक है। नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। तो आपका करियर अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू, आप कहीं ना कहीं, कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि होम लोन है, होम लोन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों का घर ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर आप घर लेने का सोच रहे हैं, घर ले लेंगे। इफ़ यू आर ट्राइंग टू ऐड समथिंग न्यू इन योर लाइफ, ठीक है। कोई व्हीकल खरीदने की कोशिश में है, कुछ नया ऐड करने की कोशिश में है, ठीक है। तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हैपन। विश फुलफिलमेंट्स, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। नाइस। यहाँ पे एक चीज़ और है, ठीक है। जो भी चीज़ आप करना चाह रहे थे, जो भी इन्फ्लुएंसेस आपके अराउंड आ रहे थे, वो चीज़ हटा दी गई है, ठीक है। वो चीज़ हट गई है यहाँ से। लेट मी सी एनीथिंग एल्स। 6 ऑफ वंड्स, ठीक है। लवर्स, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर होने वाली, कुछ चीज़ें क्लैरिटी मिलने वाली, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एनीथिंग एल्स फॉर लिब्रास करियर? व्हाट इज़ द 2 ऑफ कप्स यूनिवर्स? पता नहीं, मैंने बोला था ना आपको एडिशनल मैसेज लव एंड रिलेशनशिप का आया था, फिर आ गया इसी, ठीक है। तो आपको सक्सेस मिलने वाली है, जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं, जो चीज़ आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ वंड्स, ठीक है। व्हाट इज़ दैट लवर्स कार्ड यूनिवर्स? यस, नाइस। जिन चीज़ों को आपको लग रहा था कि वो चीज़ें आप अचीव नहीं कर पाएंगे, यू आर गोइंग टू रिसीव दोज थिंग्स इन योर लव एंड करियर, ठीक है। नाइस, वेरी नाइस। एक्सपेक्ट मेजर शिफ्ट इन योर करियर, ठीक है। आपके करियर में मेजर शिफ्ट आने वाला है, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट, ठीक है। बहुत स्लो भी नहीं है, बहुत फास्ट भी नहीं है। व्हेन यू आर रेडी फॉर द आउटकम, ठीक है, तब आ जाएगा। सो यू कैन टाइप 888 फॉर द स्टेबिलिटी, टाइप 888 1010 फॉर कंप्लीशन, और यू कैन टाइप 1717 फॉर सक्सेस, ओके। लेट्स सी करियर गाइडेंस फॉर यू लिब्रा। इस समय पे आपको किस चीज़ को ध्यान रखना है इन टर्म्स ऑफ योर करियर? लेट्स सी। द मून, अपने माइंड को स्टेबल रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है वो कोई चीज़ आ रही है सो यू हैव टू एक्सेप्ट दोज अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है। येस, एन एम्पैथेटिक एंड पोलाइट बिहेवियर विद अ माइंडसेट ऑफ इंस्पिडिलिटी, ओके, विल लीड टू जॉय एंड क्रिएटिविटी। एक चीज़ आपको बता दें तो 1111 की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। इस समय पे अपने माइंड को स्टेबल रखना है, ठीक है। पता चला आप अभी करना कुछ चाह रहे हो, थोड़ी देर बाद और कुछ कर दिया, वैसे तो वो चीज़ें वर्कआउट होंगी, बट स्टिल जितना माइंडसेट को स्टेबल रखोगे उतना बेटर होगा। फाइंड आउट द रूट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज टू ओवरकम एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। क्रिएटिव आइडिया को अपने माइंड को यूज़ करो, ठीक है। चेंजेस आएंगे। यहाँ पर है बी सॉफ्ट, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्ट गुड फॉर्च्यून्स ऑन योर वे। गुड फॉर्च्यून आपकी तरफ आते हुए देखिए। नंबर 6, वीनस की एनर्जी एक्टिव हो रही है आपके लिए, ठीक है। येस, यूज़ योर डोमिनेटिंग पर्सनालिटी टू विन ओवर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। आपकी तरफ ऐसा लग रहा है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो डेफिनेटली आएंगे, और यूनिवर्स आपको ये गिफ्ट दे रहा है कि आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, नो वन कैन बीट यू, ठीक है। द 10th हाउस इज ऑल अबाउट सन एंड सक्सेस, ठीक है। आपके करियर में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला। एनी अदर मैसेज फॉर लिब्रा करियर यूनिवर्स? येस, मोटिवेट योर सेल्फ टू लुक आउट फॉर द ट्रुथ एंड नॉलेज थ्रू योर एक्शन, ठीक है। जितना अच्छा एक्शन रहेगा, देखो मेहनत करने में आपको कसर नहीं छोड़ने, बिकॉज आई सी रिजल्ट इज कमिंग। जुपिटर की एनर्जी है, कम्युनिकेशन को बेटर करो। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगा कम्युनिकेशन को बेटर करना चाहिए आपको। और जो चीज़ें भी आपकी ब्लॉकेज हो रही हैं, ठीक है, शिफ्ट आएगा, डेफिनेटली आपका शिफ्ट आएगा। आप देखोगे कि किसी तरीके से सक्सेस आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। 9th हाउस इज ऑल अबाउट मून एनर्जी, ठीक है। यानी अगेन आई डोंट नो व्हाई, बट फॉर सम ऑफ यू आपका 9th हाउस में मून हो सकता है, या फिर यहाँ पे चांसेस ये हैं कि किसी तरीके से ना आपको कुछ रियलिटी चेक मिलेगा, ठीक है। रियलिटी चेक मिलेगा आपको, डेफिनेटली रियलिटी चेक मिलने वाला है, ठीक है। द राहु, आपका राहु का फेज अगर चल रहा था, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप इल्यूशन से हट जाएंगे, ठीक है। इल्यूशंस आपको, मैंने बोला ना, क्लैरिटी मिलेगी कुछ ना कुछ, और राहु के इम्पैक्ट की वजह से आपको स्ट्रॉन्ग चेंजेस मिलेंगे आपके करियर में, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। So that is for you. I'm just getting Libra. I hope you love this reading. Hit the like button and subscribe guys, and let me know in the comment section आपको रीडिंग कैसी लगी। अगर आप किसी और साइन की रीडिंग चाहते हैं so you can let me know in the comment section। और अगर गाइज आप कोई भी साइन अगर वॉच कर रहे हैं रीडिंग को, लिब्रा क्रॉस वॉचर्स भी वॉच कर रहे हैं, so आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आप ऑल साइंस रीडिंग चाहते हैं, ठीक है, ऑल साइंस रीडिंग विच इज़ इंडिविजुअल साइंस रीडिंग, तो मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगी डालने में, बट इफ़ यू वांट ऑल साइंस रीडिंग जहाँ पे मैं एरीज टू पाइसेस कवर करूँ, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल एड इट ऑन डेली बेसिस। कल से
से मैं फिर डेली बेसिस पे ऑल साइंस रीडिंग डालूंगी विच इज़ फॉर एरीज टू पाइसेस, ओके, जिसमें हम टॉपिक्स अलग रखेंगे। उसके बाद आगे जाके हम लोग फिर इंडिविजुअल रीडिंग्स भी करना शुरू करेंगे, ओके। दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।